Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड बने। बांग्लादेश की जानिब से छठी विकेट की पार्टनरशिप में 154 रन बनते हैं जाकिर अली और तौहीद रिजवाई के दरमियान, और ये बांग्लादेश की जानिब से छठी विकेट का एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 150 रन का रिकॉर्ड था बिटवीन महमूदुल्लाह एंड जाकिर अली। जाकिर अली दोनों इस रिकॉर्ड में इनकी कंट्रीब्यूशन आपको नज़र आ रही है, लेकिन अब नया रिकॉर्ड है 154 रन का। इस मैच के अगर टर्निंग पॉइंट्स देखे जाए बहुत सारे हैं। बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हसन शांतो ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला गलत साबित हुआ कि 35 के स्कोर पे उनकी पहली 5 विकेटें गिर जाती हैं। जी हाँ, पहले 10 ओवर में 35 के स्कोर पे, बल्कि 39 के स्कोर पे 5 विकेटें गिरती हैं। और आखिरी 10 ओवर की बात की जाए तो यहाँ पे भी 63 रन बनते हैं और 5 विकेटें गिरती हैं। तो फर्स्ट 10 ओवर्स एंड लास्ट 10 ओवर्स बांग्लादेश लॉस्ट देयर 10 विकेट्स। इन बिटवीन मैं कहूँगा कि ओवर नंबर 11 टू ओवर नंबर 40 बांग्लादेश की कोई विकेट नहीं गिरती, लेकिन रन रेट जो है वो कोई इतना अच्छा इंप्रेसिव आपको नहीं नज़र आया। ऑन दी अदर हैंड अगर इंडिया की बात की जाए तो 229 रन का टारगेट, और इंडिया को भी मुश्किलात का शिकार हमने देखा कि इंडिया की टीम इस ट्रिकी चेज में एंड तक मैच को लेकर गई। 47वें ओवर में जाके इंडिया ने मतलूबा हदफ जो है वो हासिल किया। थोड़ा बहुत मेमोरीज आपको नज़र आएंगी। श्रीलंका के खिलाफ भारत की 3-0 से शिकस्त, लेकिन आगाज़ बेशक भारत ने 69 रन का तेज़ किया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शुभमन गिल उनकी ये स्लोएस्ट सेंचुरी है, और भारत की भी अगर देखी जाए तो वो भी छठी स्लोएस्ट सेंचुरी है। मोहम्मद शामी की ज़बरदस्त बॉलिंग, जी हाँ, जसप्रीत बुमराह के अनफिट होने के बाद मोहम्मद शामी को टीम में इंडक्ट किया गया और उन्होंने छठी मरतबा 65 विकेट हॉल लिया और क्विकेस्ट तेज़ तरीन 200 विकेटें मुकम्मल की उन्होंने वनडे क्रिकेट की। एक और पर्सनल माइलस्टोन नहीं हासिल कर सके, अक्षर पटेल की बात कर रहा हूँ। भारत के लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैट्रिक पे थे जब उन्हीं के कैप्टन रोहित शर्मा ने एक बहुत ही आसान डॉली मैं कहूँगा कैच वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया और हैट्रिक ना मुकम्मल कर सके अक्षर पटेल। और अगर वो कैच हो जाता तो ये जो छठी विकेट की 154 रन की पार्टनरशिप है ये ना होती, और हो सकता है शायद बांग्लादेश जो है वो अंडर 100 भी आउट हो सकती, क्योंकि 35 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और ये छठी विकेट मिल जाती तो बांग्लादेश बंडल आउट हो सकता था। चलिए इस मैच का ज़रा तफसीली जायज़ा लेते हैं। बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हसन शांतो टॉस जीतते हैं और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं, और उनकी टीम 50 ओवर्स पूरी बैटिंग करने में नाकाम रही और पूरी टीम 49.4 ओवर में 228 रन बनाकर आउट हो जाती है। और जैसा आपको बताया कि छठी विकेट पे 154 रन बनते हैं बिटवीन तौहीद रिजवाई और जाकिर अली। तौहीद रिजवाई ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की 118 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 84 के स्ट्राइक रेट के साथ एग्जैक्टली 100 रन बना के आउट होते हैं, और जाकिर अली 68 रन बना के आउट होते हैं। इन्होंने भी 114 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 60 के स्ट्राइक रेट के साथ 68 रन बनाए। इनिंग का आगाज़ होता है बांग्लादेश का, और पहले ओवर की आखिरी बॉल पे एक ही के स्कोर पे इनकी पहली विकेट ओपनिंग बैट्समैन सोमिया सरकार आउट होते हैं। 5 गेंदें खेलने के बाद बगैर कोई रन बनाए आउट होते हैं। इनका कैच पकड़ा विकेट कीपर केएल राहुल ने, और बॉलर थे मोहम्मद शामी, और फिर दूसरी विकेट 2 के स्कोर पे गिर जाती है, जहां दूसरे ओवर की चौथी बॉल पे नजमुल हसन शांतो द कैप्टन वो भी आउट होते हैं 2 गेंदें खेलने के बाद, ये भी बगैर कोई रन बनाए। हर्षित राणा की बॉल पे विराट कोहली ने इनका कैच पकड़ा और ये आउट होकर वापस पवेलियन। फिर यहाँ पे आप 24 रन का इजाफा होता है और तीसरी विकेट गिरती है मेहदी हसन मिराज की 7वें ओवर की दूसरी बॉल पे। इन्होंने 10 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से 5 रन बनाए, कॉट बाय शुभमन गिल ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोहम्मद शामी। तो यह मोहम्मद शामी का शो जो है वो शुरू होता है, और फिर उसके बाद से चौथी विकेट 35 के स्कोर पे तंजीद हसन आउट होते हैं 9वें ओवर की दूसरी बॉल पे, और तंजीद हसन ने रन बॉल 25 गेंदों पे 4 चौकों की मदद से 25 रन बनाए। कैच पकड़ते हैं विकेट कीपर केएल राहुल, और बॉलर हैं अक्षर पटेल। जी हाँ, अक्षर पटेल का शो शुरू होता है 35 पे इन्होंने चौथी विकेट हासिल की, और 35 के स्कोर पे 5 विकेट मुशफिकुर रहीम द मोस्ट एक्सपीरियंस बांग्लादेशी बैट्समैन ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल आउट हो जाते हैं, कॉट बाय केएल राहुल ऑफ द बॉलिंग ऑफ अक्षर पटेल। और फिर हमने देखा कि 154 रन की पार्टनरशिप बांग्लादेश का टोटल लेकर जाती है 189 के स्कोर पे, और 43वें ओवर में ये इनकी छठी विकेट गिरती है। जाकिर अली आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग 68 ऑफ 114 बॉल्स हिटिंग 4 फोर्स विद a strike rate of exactly 60. He was caught by विराट कोहली ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोहम्मद शामी। और फिर 7वीं विकेट
214 के स्कोर पे गिरती है। मज़ीद 25 रन का इजाफा होता है तौहीद रिदवाई और रिशद हुसैन के दरमियान, जिसमें रिशद हुसैन ने 12 गेंदों पे 18, तौहीद रिदवाई ने 6 रन बनाए। लेकिन इनकी टीम का टोटल 214 पे इनकी 7वीं विकेट 46वें ओवर में गिरती है। रिशद हुसैन आउट होते हैं 12 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 150 के स्ट्राइक रेट के साथ 18 रन बना के आउट होते हैं। एंड ही वाज कॉट बाय हार्दिक पांड्या ऑफ द बॉलिंग ऑफ हर्षित राणा। और फिर एक ही रन का इजाफा होता है उनकी 8वीं विकेट, तंजीम हसन साकिब आउट होते हैं और इन्होंने कोई रन नहीं बनाया। 4 गेंदें खेलने के बावजूद कोई रन बनाए बगैर इनको बोल्ड कर देते हैं मोहम्मद शामी। 9वीं विकेट 228 के स्कोर पे तस्कीन अहमद आउट होते हैं। 6 गेंदें खेलने के बाद 3 रन बनाए, कॉट बाय शरिया सैयद ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोहम्मद शामी। और 10वीं और आखिरी विकेट 228 के स्कोर पे 50वें ओवर की चौथी बॉल पे तौहीद रिदवाई अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद आउट होते हैं। एग्जैक्टली 100 रन बनाए इन्होंने, 118 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल, 85 इनका स्ट्राइक रेट। एंड ही वाज आल्सो कॉट बाय मोहम्मद शामी ऑफ द बॉलिंग ऑफ हर्षित राणा। तो बांग्लादेश वर बोल्ड आउट फॉर 228 in 49.4 over. They scored their runs at a run rate of 4.59. बांग्लादेश के बैट्समैनों ने 16 चौके और 4 छक्के लगाए, तो ये कोई ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं है। यही वजह कि इनकी टीम जो है सिर्फ 228 रन बना सकी। बांग्लादेश की इनिंग की पेस अगर देखी जाए तो फर्स्ट पावर प्ले, जैसा अभी आपको बताया कि 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं 39 के स्कोर पे, और फिर अगला फेज़ है 11वें से 20वें ओवर तक। यहाँ इन्होंने एग्जैक्टली 40 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। तीसरा फेज़ 21वें से 30वें ओवर में, अगले 10 ओवर में 32 रन बनते हैं, 3.20 इनकी रन रेट है। और फिर चौथा फेज़ जो है 31वें से 40वें ओवर तक, यहाँ पे भी 54 रन बनते हैं बगैर विकेट के नुकसान पे। तो ये मिडिल पार्ट ऑफ दी ओवर है जो सेकंड पावर प्ले है फ्रॉम ओवर नंबर 11 टू ओवर नंबर 40। बांग्लादेश की टीम ने 126 रन बनाए, लेकिन विकेट्स इन हैंड रखी। जो 154 रन की पार्टनरशिप होती है वो वही है जिसमें 126 रन बनते हैं। रीबिल्डिंग प्रोसेस है इनका, लेकिन हाई नोट पे फिनिश करने में नाकाम रहे। आखिरी 10 ओवर में विकेट्स थी, 5 विकेटें इनकी मौजूद थी, लेकिन आखिरी 10 ओवर में 63 रन बनते हैं और बांग्लादेश की बाकी 5 विकेटें गिर जाती हैं और इस तरह इनकी पूरी टीम 228 रन बन के आउट हो जाती है। भारत की अगर बॉलिंग देखी जाए, मोहम्मद शामी 10 overs 53 runs and 5 wicket, 5 for 53, his 6th 5-wicket haul in one-day international, and also becoming the quickest to reach 200 one-day international wickets। जी हाँ, तेज तरीन 200 विकेटें वनडे क्रिकेट में हासिल करने का एजाज़ भी मोहम्मद शामी ने हासिल किया। हर्षित राणा 7.4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। अक्षर पटेल 9 ओवर में 1 मिनट 43 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 20 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। रविंद्र जडेजा 9 ओवर में 37 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। और कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 43 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। जवाब में भारत 229 रन का ताकुब, और इनकी इनिंग की अगर देखा जाए आगाज़ ज़बरदस्त, पहले 10 ओवर में 69 रन बनाते हैं, 6.90, ऑलमोस्ट 7 रन पर ओवर। रोहित शर्मा अपने जाराना अंदाज में 41 रन बनाते हैं 36 गेंदों पे और 69 के स्कोर पे पहली विकेट गिरती है इनकी। और फिर इन्होंने अगर देखा जाए तो फिनिश बाकी में बहुत आसानी से कर लिया। कोई ज़्यादा रन रेट नहीं था क्योंकि आगाज़ 7 के हिसाब से पहले 10 ओवर में कर लिया था 69। तो पहली विकेट इनकी 69 ही के स्कोर पे। कैप्टन रोहित शर्मा 10वें ओवर की 5वीं बॉल पे फर्स्ट पावर प्ले और उसके सेकंड लास्ट बॉल पे ये आउट होते हैं। रोहित शर्मा आफ्टर स्कोरिंग 41 ऑफ 36 बॉल हिटिंग 7 फोर्स, हिज स्ट्राइक रेट वाज 114 and he was caught by Rishad Hassan off the bowling of तस्कीन अहमद। तो पहली विकेट 69 के स्कोर पे और फिर दूसरी विकेट 112 के स्कोर पे गिरती है भारत की। और लेकिन दूसरी विकेट पे भारत की जानिब से 43 रन बनते हैं 77 गेंदों पे बिटवीन विराट कोहली एंड शुभमन गिल। विराट कोहली ने 22 और शुभमन गिल ने 21 रन बनाए और भारत का टोटल पहुंचता है 112। यहाँ विराट कोहली आउट होते हैं 23वें ओवर में और रिशद हुसैन ने बड़ा इकोनॉमिकल, बड़ा बांध के रखा हुआ था और एक ज़बरदस्त गुगली बॉल मिडल स्टंप, उसको एक एक्सपेंसिव शॉट खेलने गए लेकिन शॉट थर्ड मैन पे खड़े हुए सोमिया सरकार ने इनका कैच पकड़ा। तो विराट कोहली 38 गेंदों पर सिर्फ एक चौके की मदद से 58 के स्ट्राइक रेट के साथ 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर तीसरी विकेट 133 के स्कोर पे गिरती है। शरिया सैयद आते हैं और 17 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 88 के स्ट्राइक रेट के साथ 15 ही रन बनाए थे तब ये आउट हो जाते हैं। इनका कैच पकड़ते हैं नजमुल हसन शांतो और बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान। और फिर 11 रन का और इजाफा होता है उनकी भारत की चौथी विकेट। अक्षर पटेल आउट होते हैं 31वें ओवर की पहली बॉल पे।
12 गेंदों पर एक चौके की मदद से 8 रन बनाए। और राइट आर्म लेग स्पिनर रिशद हुसैन, जिनकी कोचिंग जो है वो पाकिस्तान के लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद कर रहे हैं, तो हमें इम्पैक्ट नज़र आया मुश्ताक अहमद का कि बड़ी नबी तुली बॉलिंग करते रहे रिशद हुसैन और 2 कीमती विकेटें भी हासिल की। कॉटन बोल्ड करते हैं अक्षर पटेल को और इस तरह भारत की चौथी विकेट 144 के स्कोर पे गिरती है 31वें ओवर में। लेकिन इसके बाद से हमने देखा कि अनब्रोकन पार्टनरशिप है फॉर द 5th विकेट 87 रन की ऑफ 98 बॉल्स बिटवीन शुभमन गिल एंड केएल राहुल। केएल राहुल को मौका ज़रूर मिला लेकिन उसका भरपूर फ़ायदा उठाया उन्होंने। 47 गेंदों पर 41 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग और शुभमन गिल ने इस पार्टनरशिप में 51 गेंदों पे 45 रन बनाए और साथ साथ शुभमन गिल ने अपनी सेंचुरी भी स्कोर की। रिमेन अनबीटन ऑन 101 ऑफ 129 बॉल्स, हिटिंग 9 4s and 2 6s with a strike rate of 78। दूसरी जानिब केएल राहुल ने 47 गेंदों पर एक चौके और 2 छक्कों की मदद से 87 के स्ट्राइक रेट के साथ 41 रन बनाए। यूं भारत ने मतलूबा हदफ 46.3 ओवर में 4.96 की औसत से 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 6 विकेटों से जीत लिया। भारत की इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो भारत के बैट्समैनों ने 21 चौके और 4 छक्के लगाए। जी हाँ, 16 चौके लगाए थे बांग्लादेश ने, भारत ने 21 चौके लगाए। लेकिन छक्कों की बात की जाए तो दोनों टीमों ने 4-4 छक्के ही लगाए। बांग्लादेश की बॉलिंग देखी जाए तो तस्कीन अहमद 9 ओवर में 36 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। अच्छी बॉलिंग, 4 की इकॉनमी है, 9 ओवर में सिर्फ 4 चौके लग सके। मुस्तफिजुर रहमान महंगे थे, 9 ओवर में 62 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। जबकि तस्कीन अहमद 8.3 ओवर में 58 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। तो मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद ये 2 महंगे साबित हुए। जबकि मेहदी हसन मिराज 10 ओवर में 37 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। रिशद हुसैन पिक ऑफ बांग्लादेश बॉलर मैं कहूँगा, 10 ओवर में 38 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। तो बेहतरीन बॉलिंग रिशद हुसैन की जानिब से। तो भारत के शुभमन गिल जिन्होंने अनबीटन 101 रन की इनिंग खेली, उनको इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पॉइंट्स टेबल की जानिब आपको लिए चले, ग्रुप ए के ये मैचेस हैं और पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल ये है कि न्यूजीलैंड पहले नंबर पे एक मैच खेला, पाकिस्तान को शिकस्त दी, 2 पॉइंट है और 1.20 इनका नेट रन रेट। दूसरे नंबर पे भारत है, उसने आज शिकस्त दी बांग्लादेश को और 2 पॉइंट है और इनका नेट रन रेट है 0.41। जबकि बांग्लादेश का क्योंकि एक मैच में शिकस्त हुई है तो वही नेगेटिव में इनका 0.41 इनका नेट रन रेट है। पाकिस्तान को भी शिकस्त हुई तो पाकिस्तान का भी -1.20 नेट रन रेट है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के कोई पॉइंट नहीं है। बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान से बेटर नेट रन रेट है, डिफीट मार्जिन इनका कम है, तो यहाँ पे इस वजह से इनका 0.41 माइनस पाकिस्तान का -1.20, तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। अगर तो पाकिस्तान बाकी दोनों मैचेस जीत जाता है। संडे को पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच है अगेंस्ट आर्च राइवल्स इंडिया और ये मैच दुबई में खेला जाएगा और पाकिस्तान का आखिरी मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश। अगर तो पाकिस्तान इन दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल कर लेता है फिर तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकेगा, लेकिन एक मैच में शिकस्त पाकिस्तान को इस रेस से बाहर कर सकती है। विशिंग ऑल द टीम बेस्ट ऑफ लक। वी कम टू द एंड ऑफ अ शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.